वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव में क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, यानी कि क्या है, वी वी आई, क्या है, वी वी आई, ये डेरिवेशन है। ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कंप्लीट पूछ लिया जाता है, 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन अच्छी स्थिति में। तो चलिए हम लोग इसको एकदम इजी वे से समझते हैं, और इसको हम लोग एकदम इजी टू इजी वे में समझते हैं, इसको कभी भूल ना सके आप लोग। तो चलिए सॉरी सॉरी इसको हम लोग एकदम इजी वे में समझते हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं माना वाना हम बता दे रहे हैं कैसे लिखना है आप लोगों को, वहां से आप लोग लिख लीजिएगा कि माना कैसे लिखना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो कैसे माना में लिखना है। यहाँ से हम लोग थोड़ा पेन का जो हमारा कलर है उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, क्या, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा ए बी है। इसके बीच यानी कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो किससे, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलके बना हुआ है। यानी कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलके बना हुआ है, जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। और जब इसके बीच का जो डिस्टेंस 2l है, जब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है, तो इसके यहाँ पे जो मध्य बिंदु पे ओ जहां पे है, मध्य बिंदु ओ है, इसके और यहां से यहाँ का जो हमारा डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, यहां से जो यहाँ का डिस्टेंस हो कितना हो जाएगा, यहां से l हो जाएगा और यहां से l हो जाएगा। कभी ना इस l को और इस l को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, वो 2l हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। और इस पॉइंट को जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से जो हमारा प्लस क्यू है, जो पॉइंट बी है, इसको थोड़ा आगे तक ले जाते हैं, इसको थोड़ा आगे तक, कितना आगे तक ले जाते हैं। आगे तक ले जाने के बाद यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा B है उसको थोड़ा आगे ले जाते हैं और यहाँ पे माना कोई पॉइंट P तक ले जाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव B को कोई पॉइंट P तक ले जाते हैं। और इसी पॉइंट P पर क्या हमें निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो जो यहां से, कहां से, बिंदु O से और इसका जो पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, सपोज करते हैं हमारा r हो जाएगा, r मीटर हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप लोग, जब यहां से पॉइंट O से, बिंदु O से और यहां से पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है वो r मीटर है, तो यहां से बताइए जो हमारा प्लस Q है और P है उसके बीच का जो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा। तो हम बता देते हैं आप लोग को, जो यहां से हमारा, जो यहां से जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो हमारा प्लस Q है, प्लस Q बिंदु से, क्या, प्लस Q बिंदु आवेश से, प्लस Q बिंदु आवेश से पॉइंट P, बिंदु P बीच की दूरी, क्या, बीच की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। तो आप लोग बताइए, यहां से जो हमारा प्लस क्यू के कारण जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। जब प्लस क्यू की बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, r माइनस एल हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि r माइनस एल कैसे हो जाएगा, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा इसका जो डिस्टेंस है वो l है और इसका r है, तो r में से ज्यादा में से माइनस घटाएंगे तभी ना इसके बीच का जो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो ये ज्यादा है और ये, सॉरी, ये इसमें ऐड है, जब ये ज्यादा है और ये कम है तो ये भी ऐड है ना, तो ये ज्यादा पड़ जा रहा है, जब ऐड हो जा रहा है तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। जब इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा, कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगा। और जब कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगा फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और जब पेन का कलर चेंज करके फिर हम लोग यहाँ से माइनस क्यू का निकाल लेते हैं। जब माइनस क्यू बिंदु, क्या, माइनस क्यू बिंदु, क्या करेंगे, माइनस क्यू बिंदु आवेश, क्या, आवेश के कारण, आवेश के कारण, क्या, आवेश के कारण बिंदु P के बीच में जो बिंदु P, यहां से बिंदु P के बीच की दूरी, यहां से एज इट इज लिख देंगे हम लोग। फिर एज इट इज लिखने के बाद हमारा माइनस क्यू के बीच का जो, अब माइनस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस माइनस क्यू और यहाँ से बिंदु O, जब माइनस क्यू और बिंदु O के बीच का जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, आप लोग बताइए r प्लस एल हो जाएगा। अब जब r प्लस एल हो जाएगा
तो प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग जब प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग फाइंड करेंगे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक अभी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो आई होप कि ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, फिर हम लोग इसको मिटाते हैं। तो चलिए हम लोग इरेज करते हैं। अभी तक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। जब हम लोग इसको इरेज कर देंगे तो यहाँ से इरेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसलिए फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू हमारा प्लस क्यू के कारण निकाल लेते हैं। क्या फर्स्ट पॉइंट में क्या निकालते हैं हम, प्लस क्यू के कारण हम लोग निकाल लेते हैं। जब हम लोग प्लस क्यू के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के, प्लस क्यू आवेश आवेश के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालना है, क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को फाइंड करनी है। अब जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग फाइंड कर लेंगे, तीव्रता यहाँ से क्या हम लोग देखेंगे, तीव्रता क्या, तीव्रता, तीव्रता हम लोग जब फाइंड करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में कितना आया था, r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे रहने दीजिए, इसे E1 मान सकते हैं। और E2 जो हमारा हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा माइनस क्यू के कारण हो जाएगा, यहाँ से पेन का कलर हम लोग एज इट इज चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो माइनस क्यू क्या हो जाएगा, एज इट इज हम लोग लिख देंगे माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण जो हमारा हो जाएगा एज इट इज हम लोग लिख देंगे, एज इट इज हम लोग क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। अब जब एज इट इज लिख देंगे तो यहाँ से हमारा E2 कितना आ जाएगा, अब E2 हमारा जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, E इक्वल टू होता है हमारा, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है, यहाँ से देख सकते हैं E इक्वल टू हमारा होता है E1 माइनस E2, क्या होता है E1 माइनस E2। अब हम लोग रख लेंगे। अब जब इसका हम लोग इक्वेशन का यूज करके अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग अपने पेन का जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ से जब पेन का कलर हम लोग यहीं से कर देते हैं सॉल्व इसको। अब जब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब E इक्वल टू की बात करें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस E1 की वैल्यू यहाँ पे, E2 की वैल्यू यहाँ पे। तो E1 की वैल्यू क्या आया हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है। और फिर क्या आया है, Q अपान में क्या आया है, Q अपान में R माइनस एल का होल स्क्वायर आया है। फिर माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/Q अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर आया है। यहाँ से आप लोग एज इट इज देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है, जो जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज कॉमन है हमारा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से Q कॉमन है, तो यहाँ से Q हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग क्या देखते हैं, 1/R माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस में 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इस साइड, इसका मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे। जब एलसीएम निकाल के हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई इस साइड, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं Q अपान में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग कर देंगे। फिर उसके बाद से हम लोग क्या कर देंगे, R प्लस एल इस साइड, R प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस में R माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद से एक ब्रैकेट में R माइनस एल का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग को आगे भी वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो अभी तक नहीं स्क्रीनशॉट लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हट गए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और फिर इरेज करने के बाद हम लोग इसके आगे के पॉइंट को समझते हैं। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसके पॉइंट को, तो यहाँ से आप लोग क्या देखते हैं, जब यहाँ से आप लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग पेन का जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं। अब जब हम लोग इसके पेन का जो कलर है वो चेंज कर लेंगे तो यहाँ से क्या हमें मिल रहा है, यहाँ से हमें जो मिल रहा है वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है और इसकी वैल्यू, इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ देंगे। जब हम लोग तोड़ देते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं
कि आर स्क्वायर यहाँ से देख सकते हैं कि आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, राइट। फिर उसके बाद हम लोग माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2RL हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग इसको तोड़ेंगे। अब जब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एक ब्रैकेट में ए क्या होता है हमारा, एक ब्रैकेट में क्या होता है, एक ब्रैकेट में हमारा क्या होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वही हमारा फॉर्मूला एज इट इज, हमारा जो फॉर्मूला है वो एक ब्रैकेट में आर माइनस इतना आर माइनस एल और एक ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। जब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हमारा बन जाएगा, जो फॉर्मूला हमारा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा। और जब आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा फिर उसके बाद से यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर दिया ही है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जब माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, अब जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 2RL हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा और माइनस से माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2RL हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं, जो हमारा नीचे का पार्ट होगा, नीचे का पार्ट आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर फिर टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो फिर हम लोग आगे नीचे देखते हैं, इसके नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ से एल स्क्वायर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL यहाँ पे क्या हो जाएगा 4RL हमारा हो जाएगा। उसके बाद से आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एल है, माना एल हमारा क्या है, बहुत बहुत ज्यादा क्या है, आर से छोटा है, यानी कि आर की तुलना में ये नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा है तो एल की जगह पर क्या ले लेंगे, जीरो। जब एल की जगह पर, एल बहुत छोटा है तो एल की जगह पर जीरो ले लेंगे। और जब एल की जगह पर जीरो लेंगे तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म। अब जब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद से क्या बोलेंगे हम लोग, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे देखिए जो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे छूटता चला आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा 1/4 Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे भी देखिए छूट गया है। फिर यहाँ पे जो हमारा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी छूट गया था। फिर यहाँ पे भी देखिए एज इट इज ऐसा ही है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी छूट गया था। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जब L की वैल्यू हम लोग जीरो ले जाएंगे, अब जब जीरो ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं Q/, में चलिए यहाँ से हम लोग ने, यहाँ से आप लोग इसको नोट करनी हो तो हम लोग इसको इरेज करने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग हम लोग इरेज करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और इरेज करने के बाद हम लोग पेन का कलर चेंज करके इसको सॉल्व कर देते हैं। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो जो हमारा फाइनली जो हमारा वैल्यू आएगा, देखते हैं फाइनली हमारा वैल्यू क्या आता है। जब हमारा फाइनली वैल्यू हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फाइनली वैल्यू यहाँ से हारा कर देते हैं, जब हम लोग हारा कर देंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जब हम लोग Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4, यहाँ से 4 क्या हो जाएगा, 4 हमारा क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा। और फिर उसके बाद से यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एल की वैल्यू हमारा बहुत ही आर की तुलना में बहुत ही छोटा है। अब जब छोटा है तो एल इक्वल टू क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। अब जब जीरो ले लेंगे तो यहाँ से आप लोग डेरिवेशन देख सकते हैं, जो हमारा यहाँ से कुछ सेपरेट कर देंगे। जब इसको सेपरेट कर देंगे तो यहाँ से जब सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ तोड़ देंगे। जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा 2 में तोड़ देंगे और फिर Q इंटू क्या लिख देंगे, 2L लिख देंगे। और फिर इंटू R, जो हमारा R है इसको R एज इट इज रहने देंगे। और फिर यहाँ पे जो हमारा क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर उसके बाद से हमारा क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा R पे क्या है, R पावर 4 है। R पावर कितना है, R पावर 4 है। तो आप लोग अभी तक पढ़े होंगे दिल्लू के फॉर्मूले से क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू
2l होता है, तो यहाँ पे जो हमारा q इंटू 2l है, इसके स्थान पर हम p लिख सकते हैं, और जो हमारा r है, r से एक r हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ये हमारा जो फॉर्मूला आएगा 2p आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 4 पाई, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एज इट इज क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2p अपान में क्या आ जाएगा r क्यूब हो जाएगा। यही हमारा हो जाता है, यही हमारा हो जाता है अक्षीय द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा आप लोगों को ये सेशन कैसा कैसा लग रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। तो ये जो हमारा ये जो डेरिवेशन है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और ये जो डेरिवेशन है 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आप बताइए आप लोग को इस डेरिवेशन में कहीं पे भी डाउट है, और कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा अपना फीडबैक दीजिएगा कि डेरिवेशन आप लोग को कैसा लगा अभी तक, क्योंकि इतना इजी वे में इस डेरिवेशन को समझाया गया है कि आप लोग इसको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। चलिए